सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। एंड आप देख सकते हैं हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं वन एंड ओनली मिस्टर नितिन मुरारका। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे हुई। अभी बेसिकली रात के 8:10 हो रहे हैं एंड नितिन जी के साथ मैं एक्चुअली ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस कर रहा था। तो हम निफ्टी के ऊपर और आने वाले वीक में क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो जो चीजें हम एनालिसिस कर रहे थे मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। आप लोग भी इस तरीके से खुद की एनालिसिस कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। एंड अभी आप ये भी जान सकते हैं कि जो नितिन जी के हिसाब से निफ्टी किन लेवल को टच कर सकता है, क्या चल रहा है मार्केट में, और उससे आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी। तो वी थॉट की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये वीडियो तो हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मिलेगी अगले दिन। सो नितिन जी, जहां पर हम थे, हम बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स देख रहे थे, हम विक्स देख रहे थे। हमने अभी नैस्डैक में देखा कि डिस्कशन करते हुए कि वीकली ब्रेकआउट हो चुका है। इनफैक्ट आप अभी हम बात कर रहे थे कि मंथली ब्रेकआउट की तरफ भी जा चुका है सिनेरियो। सो इससे क्या असर आने वाला है हमारे निफ्टी में और लोगों को उससे क्या वैल्यू मिल सकती है। सो प्लीज जो एनालिसिस हम अभी कर रहे थे वही आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पुष्कर जी। और बेसिकली देखिए, लास्ट 2-3 दिनों में मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग तेजी देखी गई है। और इनफैक्ट 2 दिनों में जी 500 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ऊपर आई है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो करीब करीब 1500-1600 पॉइंट आ गई है। तो अब मन में क्वेश्चन जनरल ट्रेडर्स के मन में यही होगा कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या क्या और बड़ी तेजी बनेगी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो वो हम डेटा के जी थ्रू अभी समझते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेम टॉपिक पे, कि क्या ये जो तेजी आई है ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या डेटा कंफर्म कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आइए हम एक बार दोबारा से उसी डेटा पे चलते हैं। और मैंने अभी आपके सामने रॉयटर्स खोला है, जिसमें मैं नैस्डैक का चार्ट देख रहा हूँ सामने। अभी नैस्डैक का लाइव चार्ट है, जी यानी लाइव मार्केट जी नैस्डैक चल रही है। तो ये जो जी अभी ग्राफ है, ये आप देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है। सबसे पहले मैं राइट डेली चार्ट लेता हूँ, यानी आज का चार्ट हम खोलते हैं। और आज का चार्ट देखेंगे तो अभी नैस्डैक करीब 1.5% ऊपर है, 1.47% राइट है। और ये कैंडल बन रही है उसकी, एक गैप गैप अप कैंडल है। बट अब इसमें जी इंपॉर्टेंट चीज देखने की क्या है कि नैस्डैक में सबसे पहले तो वीकली ब्रेकआउट हुआ। और वीकली जी ब्रेकआउट आप देखेंगे तो ये प्रीवियस, आज देखिए, ये प्रीवियस वीक के हाईस को इसने ब्रेक कर दिया। और आज एक तरीके से फ्राइडे है, यानी वीक का क्लोजिंग सेशन है। तो जब भी वीक के क्लोजिंग सेशन में मार्केट हाई के आसपास बंद हो जाए तो हम उसे वीकली ब्रेकआउट बोलते हैं। और अभी आप देखेंगे तो एक तरीके से मार्केट प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। ये कैंडल देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है। राइट प्लस राइट में अगर आप प्रीवियस 8-10 वीक को देखें, यानी कि ये काउंट करें, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक से नैस्डैक यानी कि वर्ल्ड मार्केट यानी कि डॉ जोन्स एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ है। 7 वीक मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 महीने होने को है, जहां मार्केट ने एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि जो जी हमें वर्ल्ड मार्केट से डर था कि भाई रिसेशन आ गया, वहां पे इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट बहुत ज्यादा यूएस की गिर जाएगी और हमारी मार्केट गिर जाए। बट ऐसा हमें चार्ट्स में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट चार्ट्स में तो ऐसा दिख रहा है कि नैस्डैक एक वीकली ब्रेकआउट ले रहा है। अब जी वीकली ब्रेकआउट के साथ साथ अगर हम इसे मंथली चार्ट्स में कन्वर्ट करें, तो अभी अभी जैसे हम लोग बात करते करते ही देख रहे हैं कि ये मंथली ब्रेकआउट भी हो रहा है। अभी आप देखें, ये मैंने जी मंथली चार्ट खोला। मंथली चार्ट में प्रीवियस वीक का जो हाई है, प्रीवियस वीक का हाई हमें दिख रहा होगा 12,320 के आसपास है। राइट और राइट आज आज देखिए, ये जो हम तीन अभी सौ ट्रेड कर तिरपन रहे हो हैं, गया। वो हाई करीब 15,353 है। और अगर देखेंगे तो 12,352 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस मंथ के हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब जी क्या है कि नैस्डैक में जो वर्ल्ड मार्केट, नैस्डैक का मतलब हो गया कि 100 शेयर्स होते हैं, उसके अंदर डॉ जोन्स का मतलब हो गया कि उसके अंदर 30 शेयर को मिला करके डॉ जोन्स बना है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, उसमें 50 शेयर हैं। जी सेंसेक्स है, उसमें 30 शेयर हैं। उसी तरीके से जी नैस्डैक में 100 शेयर होते हैं, उसमें आईटी ज्यादा है। तो अभी हमने जी देखा कि आईटी में रैली आ रही है। इंफोसिस क्यों इतना तेजी से भाग रहा है, टीसीएस इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, क्या आईटी और जी बढ़ेंगे, ये और क्वेश्चन मन में आता है। तो बिल्कुल आईटी शेयर और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम नैस्डैक को देख रहे हैं, वहां पे भी इसका मतलब आईटी शेयर भाग रहे हैं, इसलिए नैस्डैक इतनी तेजी से भाग रहा है। क्योंकि नैस्डैक में अगर राइट। आप वेटेज देखेंगे तो आईटी का ज्यादा है। तो कुल मिला ये के टूटे भी तो बहुत थे सर।
बिल्कुल। कह रहा हूँ टूटे भी तो बहुत टूटे भी ज्यादा थे। बहुत थे। तो अब जो मन में एक सवाल है ना एक ट्रेडर का कि निफ्टी इतनी बढ़ गई, क्या आने वाले समय में और बढ़ेगी? ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में आकर के मंदी की साइड बैठ जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो डेटा वर्ल्ड मार्केट का तो यही बोल रहा है कि मंदी नहीं खेलनी चाहिए। अगस्त की जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी भी बाय ऑन डिप ही रहने वाली है, बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं आएगी। अगर करेक्शन आ जाती है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। और कई ऐसे स्टॉक्स हैं पुष्कर जी जो बहुत गिर चुके हैं। तो अब क्या है, निफ्टी तो चल गई बट वो स्टॉक्स अभी भी नहीं चले हैं। तो उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। उसमें से जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें यहाँ से बाइंग मोमेंटम पकड़ सकता है। और खास बात यह है कि रोल ओवर्स अभी अभी हुए हैं, अभी हम अगस्त में रोल ओवर ही किए हैं। तो वो भी रोल ओवर्स का भी डेटा पॉजिटिव है। तो ये तो अभी हमने एक एनालिसिस की वर्ल्ड मार्केट की, जहां से आपको कंफर्ट आया होगा कि नहीं, जो यूएस के मार्केट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा पैनिक की बात नहीं है, वो एक बॉटम आउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम जी इसको अपने इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि नहीं भाई, नैस्डैक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड एंड मंथली ट्रेंड, तीनों के तीनों ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहे हैं और हाइस जी की तरफ है। तो हमारे वर्ल्ड इंडियन मार्केट क्या दिखा रहे हैं? तो अभी मैंने आपको इंडियन मार्केट का ग्राफ खोला और सबसे पहले हम डेली चार्ट्स में आते हैं। ये डेली चार्ट्स हैं और इसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तगड़ी रैली मार्केट में आई है। अगर हम देखेंगे तो 15,400 से 17,200 के आसपास हम लोग पहुंच गए। अब जी हर ट्रेडर के मन में यही सवाल है कि इतनी फास्ट रैली आ गई, क्या ये कंटिन्यू करेगी? क्या हम 17,500 आएंगे? क्या हम 18,000 आएंगे? तो इसे हम एक बार डेटा से कंफर्म करते हैं, चार्ट से कंफर्म करते हैं। तो एक बार हम वीकली चार्ट्स को देखते हैं। तो वीकली चार्ट्स देखिए, ये हायर हाई बन रहे हैं। वीक अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 वीक से आप देखिए, जस्ट लाइक नेस्डेक, अगर आप रेप्लिकेट करें तो जस्ट लाइक नेस्डेक प्रीवियस 7 वीक से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हायर हाइज बना रहे हैं। तो अगर आप राइट नेस्डेक के चार्ट को देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इंडियन मार्केट में क्या मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्क यह है कि नेस्डेक थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, वेयर एज निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, निफ्टी उससे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट आ रही है। और अगर इसे हम मंथली चार्ट्स में, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मंथली चार्ट्स में हम इसे कन्वर्ट करें, तो ये हर मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट है, हर मंथ का। और अगर आप जी देखें तो करीब करीब पिछले 13 14 महीने से मार्केट थोड़ी डाउन ट्रेंड में थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 महीने से मार्केट थोड़ी डाउन ट्रेंड और वीकनेस में थी। बट अभी आप देखें, ये जो मंथली कैंडल है, इसने पिछले मंथ के कैंडल को इनगल्फ कर दिया, जिसे हम इनगल्फिंग जी कैंडल बोलते हैं। इनगल्फिंग का मतलब राइट खा गया। और जी इसके बाद इसका पिछला महीना का भी इनगल्फिंग करीब मुझे ये हो जाएगा आपको, अगर मार्केट 17,137 हाई है, वो भी इनगल्फ हो गई, यानी कि पिछले 2 महीने को हम इनगल्फ कर चुके हैं। ये जी इंडिकेट कर रही है कि हम 18,000 की तरफ जाने को तैयार हैं। अभी 17,200 है, यानी कि बवाल और मचने वाला है मार्केट में और तेजी आने वाली है। और मोस्ट लाइकली हम अगले वीक में 17,500 और अगस्त एक्सपायरी में हो सकता है 17,800 की तरफ चले जाएं। तो व्यू हमें क्या क्या बात। रखना चाहिए? हमें पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए, हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए, हमें स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। कई निफ्टी के स्टॉक्स अभी भी आपको सस्ते मिल रहे हैं। स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट हो चार्ट्स में तो वो वैलिड ब्रेकआउट बोला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पीछे से जो डेटा आ रहा है वो पॉजिटिव डेटा आ रहा है। इसे और अगर हम कंफर्म करें तो एक इंडिकेटर और हम लोग यूज करते हैं, विक्स जिसे बोलते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर जी विक्स 20 से नीचे है और मार्केट में ऊपर के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उसे हम ये मानते हैं कि दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट और वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। अभी मैंने आपके राइट सामने विक्स का ग्राफ खोला और विक्स करंट में देखेंगे तो 16 चल रही है, 16 राइट जो 20 से नीचे है। अगर जी हम इसका वीकली चार्ट में चले जाएं तो वीकली चार्ट में भी आप करीब करीब देखेंगे तो ये 7 वीक से, 1 2 3 4 5 6 वीक से विक्स डाउन ट्रेंड में है। और विक्स का जो कोरिलेशन होता है वो इक्विटी के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि अगर राइट मार्केट ऊपर जाएगी तो विक्स जनरली नीचे जाती है। तो इस तरीके का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो विक्स नीचे जा रही है, ये और कंफर्मेशन हमें दे रही है कि जो ऊपर जाने का ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है और वो सस्टेन करेगा। तो कुल मिला के राइट कंक्लूजन हमें इन डेटा से यही मिल रहा है कि ये जो तेजी मार्केट में बन रही है वर्ल्ड मार्केट में, ये इंडियन मार्केट को और ऊपर लेके जाएगी और हम लोग 17,500 अगले वीक में और आने वाले अगस्त एक्सपायरी में हम 17,800 की तरफ मूव कर जाएंगे।
तो सर इसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं, जैसे खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो किस तरीके से मतलब इस डेटा का फायदा उठा सकते हैं, और अगर डेटा एनालिसिस करके वो रेगुलरली ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आप गाइड कीजिए। देखिए, एक तो हमें एक ब्रॉडर आइडिया मिल गया कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड क्या है, विक्स का क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। अगर आप जी। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, और मैं आपको एसएमसी के डेटा में लेके चलता हूँ वन। तो देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड क्या है, इंडियन मार्केट का क्या है, विक्स क्या है। तो ये तो एक हमें ब्रॉडर पिक्चर मिल गई कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड है। अब इससे अगर हमें इंट्राडे में इसका बेनिफिट उठाना है तो कुछ हमें शॉर्ट टर्म डेटा देखना होगा। तो वो हम ऑटो ट्रेंडर से देख सकते हैं। और ये ऑटो ट्रेंडर एसएमसी का एक रिसर्च पोर्टल है जहां पे आप सारे डेटाज अवेलेबल हैं और जो आपको शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी हेल्प करता है। तो आइए हम इस सॉफ्टवेयर में अभी आ चुके हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को समझते हैं जो आपको लाइव मार्केट में हेल्प कर सकती है। एक तो देखिए, जैसे मैंने अभी बात किया कि हम लोग लॉन्ग रोल ओवर्स में है, अगस्त एक्सपायरी में रोल ओवर्स बाइंग की तरफ हुई है, तो ये हम कैसे पकड़ सकते हैं कि ये लॉन्ग रोल ओवर है। इसके लिए ऑटो ट्रेंडर के होम पेज में एक डेटा पॉइंट है। ये आप देख रहे हैं, निफ्टी बल्क एवरेज हमें दिख रही है, निफ्टी बल्क एवरेज और बैंक निफ्टी बल्क एवरेज। ये निफ्टी जी। बल्क एवरेज ये बता रही है कि 16,844 की जो एवरेज हमें दिख रही है, इस एवरेज से मार्केट में लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं या रोल ओवर्स हुए हैं। अब आपको जी। ये ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इस एवरेज के ऊपर है, अभी 17,200 है, मार्केट बाय ऑन डिप है, यानी हमें किसी भी कंडीशन में पुट साइड ट्रेड नहीं करना है, हमें बाय ऑन डिप जी। करना है। मार्केट में कोई भी किसी भी दिन करेक्शन मिले, हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल ट्रेंड का आपको आइडिया मिल गया। और बैंक निफ्टी की जो बल्क एवरेज है वो 37,126 है, तो ये भी एक एवरेज का आप हेल्प ले सकते हो। दूसरी बात, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर में होम पेज पे कुछ ऐसे डेटा आते हैं जो बड़े प्लेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग को ट्रैक करते हैं, यानी कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, उनका क्या किस में इंटरेस्टेड है, वो कॉल्स ले रहे हैं या पुट्स ले रहे हैं या पुट्स बेच रहे हैं या निफ्टी खरीद रहे हैं या बैंक निफ्टी खरीद रहे हैं। तो वो डेटा आपको फ्रंट पेज पे हम निफ्टी डेटा इंडिकेटर में इंडिकेट करते हैं। जैसे आज का सेशन में देखेंगे तो निफ्टी में करीब 10 लाख शेयर की बाइंग हुई है बड़े प्लेयर्स के थ्रू। सो ये इंडिकेट कर रही है कि मंडे को भी हमें गैप अप ओपनिंग मिल सकती है या पॉजिटिव डेटा है। अगर ऑप्शन डेटा इंडिकेटर हम देखेंगे तो इसमें ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि कॉल्स में बहुत तगड़ी बाइंग है, करीब 1.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग हमें दिख रही है कॉल्स में। और पुट्स में करीब 7 साढ़े 7 लाख शेयर्स की बाइंग है, यानी पुट्स में बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है बट कॉल्स में बहुत स्ट्रांग बाइंग है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि हमें कॉल की साइड रहना है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट है जिसे आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पीसीआर रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है कि उसे कैसे यूज करना है। तो पीसीआर रेशियो ऑटो टेंडर के अंदर डेरिवेटिव मॉडल है, उसके अंदर आता है, वो आप यूज कर सकते हैं, वो काफी यूजफुल टूल है। जैसे आज का डेटा हम आपको दिखाएं तो आज के डेटा में भी देखिए पीसीआर सुबह 12 बजे से पॉजिटिव हो गया था और 12 बजे से जी। अगर आप देखेंगे तो 3:30 बजे तक मार्केट में अच्छी खासी रैली बनी और मार्केट में ऊपर का मोमेंटम मिला। तो इन सब डेटा जी। को कंबाइन करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें पीसीआर डेटा आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड डेटा जो मैंने अभी होम पेज पे दिखाया, फ्लो का डेटा, जिसे हम फ्लो डेटा बोलते हैं, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, वो आप यूज कर सकते हैं। और रोलोवर्स के जो पॉइंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो इन सब डेटा को यूज करके आप काफी सर अच्छा प्रॉफिट बना सकते एक बार ऑर्डर ट्रेंडर पे दोबारा आइए, अब मेरे एक सवाल है, आप होम पेज पर आइए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं सर, जब वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो लोगों के लिए बता रहा हूँ। हैं। जी। तो सर अगर कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहता है, एग्जाम्पल आपने इंडिकेट किया कि इस डेटा को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर कोई इंसान 3 बजे के आसपास, अब यहाँ पर आपने ऑप्शन डेटा इंडिकेटर जो आपका लिखा हुआ है, इसमें मुझे तीन स्ट्राइक दिख रही है, 17,000, 17,100, 17,200 और 17,300 पे ये नेगेटिव में है, और ये तीन में आप बता रहे हैं बाइंग है। और सबसे ज्यादा 17,200 के अंदर बाइंग दिख रही है, ये 79 लाख शेयर्स की। जी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहता है, उसने 17,200 या 17,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, आज वो जिस भी भाव पर था, और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है,
मान लीजिए 100 पॉइंट की कैप ओपनिंग हो गई या 150 पॉइंट की कैप ओपनिंग हो गई, तो उसके ऑप्शन के अंदर उसका प्रीमियम डेफिनेटली 100-150 पॉइंट से बढ़ जाएगा, जितने गैप ओपनिंग हो रही है वहां पे तो उसे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर एट द मनी का है ऑप्शन। तो इस डेटा को देख के क्या बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है, और अगर लिया जा सकता है तो आपके और उसमें क्या इनपुट है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन आपने उठाया। और इस जी। डेटा में कुछ ट्रिक है जिसे देख के हम बीटीएसटी कर सकते हैं, और दूसरा जी। ये डेटा से देख के आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक मुझे बीटीएसटी करनी चाहिए। क्योंकि जी। देखिए, स्ट्राइक्स कई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम बीटीएसटी कर सकते हैं। सेकंड मन में सवाल ये आएगा कि चलो बीटीएसटी करें तो हम एट द मनी लें, आउट ऑफ मनी लें, इन द मनी लें, कौन सी स्ट्राइक पकड़ें। ठीक है। जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप 3 बजे के आसपास बीटीएसटी करना चाह रहे हैं, तो आप जो ये निफ्टी डेटा इंडिकेटर है, इसमें क्वांटिटी आप देखें कि बाइंग कितनी है। इसमें जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है पुराना, उसमें हमने ये देखा कि अगर 9-10 लाख के आसपास की क्वांटिटी बाइंग है तो उसमें एक स्ट्रांग ओपनिंग के चांसेस रहते हैं। अगर 10 लाख से जितनी ज्यादा ऊपर बाइंग होगी, इसे 15 लाख होगी, 20 लाख क्वांटिटी की बाइंग होगी, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ ओपनिंग में दिख सकती है बीटीएसटी में। तो आपका इंडिकेटर क्या है कि ये जो क्वांटिटी मुझे 10 लाख दिख रही है ये वैलिड है, और इस इतनी क्वांटिटी देख के आप बाय टुडे और सेल टुमारो कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये क्वांटिटी 5 लाख है, 4 लाख है, तो उस केस में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हमें बाय बीटीएसटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट तो उस टाइम पे हमें अवॉइड कर देना चाहिए, अवॉइड राइट? करना चाहिए। बट महीने में आप ये मान के चलो कि कम से कम 30% ट्रेडिंग सेशन में ये क्वांटिटी क्या तो 10 लाख से ऊपर होगी प्लस में, या अगर गिरने वाली है तो 10 लाख से ज्यादा होगी माइनस में। अगर 10 लाख से जी। ज्यादा माइनस में है तो आप पुट खरीद के जाओ, और 10 लाख से ज्यादा प्लस में है तो आप कॉल खरीद के जाओ। और महीने में अगर से 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको 6-7 ट्रेडिंग सेशन भी अगर ये मौका मिल गया, तो आपकी ऑप्शंस उसमें डबल हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो जाता है कि हमें स्ट्राइक कौन सी लेनी चाहिए। तो ये जो नीचे हम डेटा देख रहे हैं, वेरियस स्ट्राइक्स आ रही है, 17,000, 17,100, 17,200, 17,300। तो आज के दिन में सबसे ज्यादा बाइंग किस में दिख रही है, आप देख के बताएं। पुष्कर जी की सबसे ज्यादा 17,200। बाइंग 17,200, तो जी, बट 17,200। 17,200 जिसमें 79 लाख शेयर्स की बाइंग है। तो बट ऑब्वियस ये हो गया कि आज अगर हमें बीटीएसटी करनी है तो कंडीशन नंबर 1 निफ्टी का जो डेटा है वो सेटिस्फाई करता है। कंडीशन नंबर 2 मुझे क्या लेना है, 17,200 के स्ट्राइक लेना है। मुझे 17,300 नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे मैं देख रहा हूँ बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, रेड में दिख रही है सेलिंग इंटरेस्ट है। इसका मतलब 17,200 इज द राइट स्ट्राइक टू डू अ बीटीएसटी। अगर मैं बुल स्प्रेड बनाता हूं तो 17,200 लेके 17,300 बेच सकता हूं, ओवरनाइट कर रहा हूं तो। बट ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इस डेटा को देख के हम बीटीएसटी कर सकते हैं और 17,200 के स्ट्राइक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये डेटा हम लोग लाइव भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। और आज का डेटा तो इनफैक्ट 11 बजे ही इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट में तेजी आने वाली है। और उस समय ये इंडिकेशन मिल रही थी कि नहीं, 17,200 की कॉल 11 बजे आज मार्केट में जब तेजी नहीं आई थी तब भी आप खरीद सकते। वो कैसे दिखाइए एक बार। अभी आपकी सर टेलीग्राम ग्रुप की एक्यूरेसी क्या चल रही है, मतलब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पुष्कर जी, साइडवेज मार्केट में कुछ एक्यूरेसी जरूर कम हुई थी, बट लास्ट 15 दिनों से हमारी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस है। और हम लोगों ने मॉडल और पीसीआर डेटा में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं। और मुझे मतलब मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले समय में एक्यूरेसी इसी तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे। और क्योंकि जी। लास्ट 15 दिनों में जो मैंने देखा है कि 90% प्लस एक्यूरेसी कुछ डेटास की आ रही है, तो उससे कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा आ गया है कि लग रहा है कि आने वाले समय में हम कम से कम 80% की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक्यूरेसी आप सर, ये जो आप टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उस तरीके से है, किस तरीके से बता रहे हैं? जी बिल्कुल, कॉल्स जो हम एक तो हमने ऑटो रेंडर देखा कि जहां से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, और उसी डेटा को एनालाइज करके एसएमसी का एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम उस डेटा को एनालाइज करके ट्रेड्स भी देते हैं, और वो डेटा को भी जी। हाईलाइट करते हैं। जैसे आज के दिन में देखें तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। इसमें अभी मेरे पास करीब 22,000 से ज्यादा प्रीमियम मेंबर्स हैं, और आज के डेटा को हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए, अभी जो हम लोगों ने एनालाइज किया, जो वर्ल्ड मार्केट सारा कुछ एनालाइज किया, ये एनालिसिस हम लोगों ने सुबह भी पोस्ट करी थी। ये सुबह जी। आप देखेंगे तो ये सुबह नेस्डेक का चार्ट है। अभी तो मार्केट खुल गई और अभी आपने देखा होगा कि 12,350 से ऊपर चली गई नेस्डेक। जी। और ये जी। सुबह देखिए जी। 12,162 का रेट दिख रहा है।
और सुबह हम जी लोगों ने कमेंट्री डाली कि रेफर नेस्डेक वीकली चार्ट, वीकली ब्रेकआउट एंड शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, बाय ऑन डिप्स एंड पॉजिटिव व्यू ऑन द वर्ल्ड मार्केट। नाउ कमिंग टू द इंडियन मार्केट, सेम फिर सुबह हम लोगों ने इंडियन मार्केट को डिस्कस किया जब मार्केट कितनी थी, 17,024 का भाव था और क्लोजिंग कितनी जी हुई, 17,200 का भाव। तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये लाइव कमेंट्री डाली कि रेफर मंथली चार्ट्स, निफ्टी ब्रेक्स द प्रीवियस मंथ हाई, और फिर कंक्लूजन यही था कि विक्स इज आल्सो बिलो 20, रोलोवर डेटा इंडिकेट्स अ लॉन्ग रोलोवर, हेंस वी शुड यूज बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। यानी कि जो एनालिसिस हम करते हैं वो लाइव मार्केट में करते हैं, लाइव ट्रेड्स देते हैं और लाइव डेटा पे ट्रेड करते हैं। जैसे एक और डेटा, बाइंग सीन इन कॉल्स, जो अभी मैंने आपको वो डेटा हमने अभी डिस्कस किया पुष्कर जी की बीटीएसटी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक की कॉल हमें लेनी चाहिए। तो ये देखिए 11:10 पे हम लोगों ने वो सेम डेटा को शेयर किया और उसमें ये इंडिकेट किया है 11:10 में कि निफ्टी के डेटा इंडिकेटर में निफ्टी में बाइंग है। उस समय 4-4.5 लाख क्वांटिटी की बाइंग थी, बैंक निफ्टी में बाइंग जी नहीं, तो ये कट कर दिया। और कॉल ऑप्शन में राइट कर दिया कि कॉल ऑप्शन में 62 लाख शेयर की बाइंग थी, क्लोजिंग हमने देखा 1-1.5 करोड़ शेयर की बाइंग हो गई, बट 11 बजे 62 लाख शेयर की बाइंग थी और पुट में 50 लाख शेयर की सेलिंग थी। तो ये डेटा हम टाइम पे टाइम पब्लिश करते रहते हैं, इसके ऊपर ट्रेड शेयर करते हैं, और इस चैनल में आप जुड़ के वो आप डेटा को भी सीख सकते हो, लाइव इंटरप्रिटेशन सीख सकते हो, लाइव हमारे ट्रेड्स देख सकते हो, और जैसे मार्केट में किस तरीके से क्या लॉजिक्स हैं। जैसे देखिए आज का एक पोल है, वी हैव सोल्ड स्ट्रैडल टुडे, दैट इज 17,100 कॉल्स एंड पुट, कंबाइंड प्रीमियम इतना। अब मैंने पूछा ट्रेड का जो लॉजिक है क्या वो आपको क्लियर है कि किस लॉजिक पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 57% लोगों ने बोला कि सर मेरा लॉजिक क्लियर है, 43% ने बोला लॉजिक क्लियर नहीं है। तो हम जो भी ट्रेड शेयर करते हैं उसका हम लॉजिक शेयर करते हैं कि इस रीजन से हम ये ट्रेड ले रहे हैं। इससे फायदा आपको क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में आप सीखते हो कि नहीं ये लॉजिक है, आप इलॉजिकल ट्रेड नहीं ले रहे हो। तो ये बेसिकली ये सब सारी चीजें हम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में लाइव करते हैं। आपने स्ट्रैडल सेल क्यों करवाया सर आज? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। अब ये डेटा देखिए, ये आज ऑप्शन चेन का डेटा है, सत्रह जी एक सौ की कॉल और पुट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब पुष्कर जी आप तो ऑप्शन चेन के आप भी माहिर हो, आपने कई वेबिनार लिए हैं ऑप्शन चेन पे, तो अब आप ये सवाल का जवाब दो कि 17,100 पे कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है आज। इक्वल दिख रहा है मुझे? वो बिल्कुल ठीक है, दोनों मरेंगे आज। दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या ठीक है, हुआ कि 17,100 की कॉल पुट बेचने में कोई बुराई तो है नहीं, स्ट्रैडल बेचने में। कोई बुराई नहीं। ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या प्रीमियम क्या था? मैंने आज आज देखा नहीं था आपका टेलीग्राम, तो मुझे पता नहीं है ये उस देखिए टाइम पे ये क्या ये प्रीमियम। प्रीमियम पे हमने 259 पे बेचा, करेक्ट। अरे अरे अरे। 259 पे बेचा और उसके बाद हमने इसको देखिए ये हो गया 248 हो गया, 10-12 पॉइंट मिले तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसको बड़ा मूव नहीं मिला, बट ये है कि चलो 10 पॉइंट भी मिले, बट ये तो था ना। अब ये इसका लॉजिक देखिए, अब देखिए मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही, ये ग्राफ है मार्केट का, मार्केट मूव करी लास्ट के आधे घंटे में, 3 बजे के बाद जी मार्केट में मूवमेंट आई। बट अगर आप देखेंगे हाँ। तो 11 बजे से ये पूरे दिन मार्केट आज साइडवेज रही, 11 बजे से आप देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज डेटा दिख रहा है, साइडवेज मूव दिख रही है हमें। जी जी ठीक है, जी जी। और जो ट्रेड अभी हमने लिया उसका लॉजिक भी हमने शेयर किया कि पीसीआर डेटा इज क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1, बोथ कॉल्स एंड पुट ओआई इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑफ नाउ, इंडिकेट्स अ साइडवेज मूव, जी करेक्ट। तो ये देखिए इस जी। डेटा के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड अपना सक्सेसफुल रहा। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो प्रॉफिट कमाए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम खाली ट्रेड देते रहें। तो जब कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नेकेड ट्रेड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे लास्ट 2-3 दिनों में देखेंगे रैली आई तो हमने खूब नेकेड काम किया, कॉल कॉल खरीदी, कॉल डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, दिखा एक्सपायरी सकते हैं वाले सर एक दिन। बार वो भी आप? यस यस यस, बिल्कुल। क्योंकि देखने से लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से आपने कॉल्स दिए थे, और एक्यूरेसी भी मुझे पता लगेगी। इनफैक्ट काफी डेटा शेयर करते हो आप अपने हाँ यस, टेलीग्राम पे। ये देखिए ना, कमेंट्री भी वाज द डे प्रॉफिटेबल, लोगों की वोट है, 14,000 से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि नहीं, 65% यस प्रॉफिटेबल, 35% यस लूजिंग डे। तो हमें वोट परसेंटेज से भी आइडिया आप ले सकते हो कि नहीं लोग वोट कर रहे हैं, 15,000 वोट में 65% लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट है।
अब उस पुराना मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड ट्रेड, हाँ ये देखिए, ट्रेल एसएल, बुक प्रॉफिट एट द रेट 80, हाँ ये एक ट्रेड है। देखिए ये ट्रेड दिख रहा है, बाय 16,600 की कॉल, सीएमपी 60 रुपया, 16,600 ये पिछले वीक ही था, ठीक है। जी 60 रुपया में लो, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 100 रुपया, ठीक है। जी अब ये जो ट्रेड लिया, इस ट्रेड का लॉजिक क्या है, ये इनफैक्ट हम लोग शेयर करते हैं। अब ये देखेंगे तो अब ये देखिए लॉजिक भी शेयर किया कि ये देखिए, ये इसमें हमें दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का हमने राउंड कर दिया है, 18% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। जी तो इसमें कई जी जगह बीच बीच में लॉजिक भी दिया है, और हम पोलिंग करते हैं कि टुडे आई एम बुल्स एंड ट्रेडिंग कॉल और बियर और ट्रेडिंग पुट, सो दैट लोग ये, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हम डेटा दे रहे हैं वो लोग उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो 80% लोग बुलिश थे, और मार्केट इस समय कहाँ थी, देखिए 16,550 पे थी, और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो उसी दिन 16,620 625 चली गई, तो पैसे बने हम, काफी प्रॉब्लम। ठीक है। जी तो हम नेकेड कॉल भी काफी प्रीफर करते हैं जिस दिन ट्रेंड एकदम क्लियर होता है, जैसे जो फ्लो का डेटा मैंने दिखाया, उसमें अगर ट्रेंड एकदम क्लियर है कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख शेयर की बाइंग हो रही है, तो हम नेकेड कॉल पे घुस जाते हैं। जिस दिन थोड़ा सा जी। डेटा साइडवेज होता है, उस दिन हम स्प्रेड कर लेते हैं, जैसे बुल स्प्रेड्स हो गया, स्ट्रैडल्स हो गई, तो डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि नेकेड कॉल हम देने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नेकेड कॉल्स में होती है। तो मतलब अगर लोगों को कॉल्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम आपका ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप खुद से एनालिसिस करनी है तो ऑटो ट्रेंडर का सॉफ्टवेयर तो है ही। देखिए एक और बड़ा अच्छा अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, ये एसएमसी ने लॉन्च जी किया है। और जी ये देखिए, ये मैं आपको ऑफर दिखाता हूँ, और ये ऑफर मुझे लगता है बहुत ही शानदार ऑफर है। और इसमें क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल का नॉर्मल रेट्स हैं वो 3,500 रुपया 3 महीने का है, बहुत सब्सिडाइज नॉर्मल, मतलब आप देखोगे तो 11-1200 रुपये का रेट है, जो आप एक लॉट में एक दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो, मतलब मिनिमम राइट। एक लॉट भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो हम लोग जनरली 30 पॉइंट से 40 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो एक दिन में आपका एक महीने का सब्सक्रिप्शन निकल जाता है। तो अभी तो जो रेट है वो करीब 3,500 रुपया 3 महीने का रेट चल रहा है एसएमसी ग्लोबल का। और इसमें एसएमसी ग्लोबल की तरफ से इंडिपेंडेंस डे ऑफर क्या है कि अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको एक महीने का ऑटो ट्रेंडर फ्री मिल रहा है, जिसके प्राइसेस 2,000 रुपए हैं। यानी कि आपको जो डेटा का मैंने अभी सॉफ्टवेयर दिखाया, जहां से आप डेटा देख सकते हो, जहां से आप सीख सकते हो, वो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एक महीने के लिए फ्री मिल रहा है। आप उसको एनालाइज कर सकते हो, अगर लगता है कि नहीं आपके लिए फायदेमंद है, तो आप आगे उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बट ये बहुत राइट। अच्छा इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, इसका फायदा आप उठा सकते नहीं, डेफिनेटली मैं लोगों के लिए सर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप लोग चाहें तो सर का टेलीग्राम ग्रुप और ऑटो ट्रेंडर जो सर का सॉफ्टवेयर है एसएमसी का, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी अपना टाइम देने के लिए। इनफैक्ट निफ्टी का आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। आई होप लोगों को ग्लोबल मार्केट भी समझ आया होगा, विक्स भी समझ आया होगा, और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन्हें समझ आया होगा कि वो और बेहतर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड आप लोग इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड जैसे लिंक्स ऑटो ट्रेंडर और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप फायदा उठा सकते हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो सेल्फ मेड।